पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिनको पार्टी ने आदेश दिया कि आप शादरा विधानसभा से भाजपा का चुनाव लड़ें। संजय गोयल जी हमारे बीच में हैं। 3 विषय हमने रखने हैं। एक तो परिचय की दोबारा करा देता हूँ। परिचय की दृष्टि से संजय गोयल जी आप सब जानते हैं, पहले पार्षद रहे, डिप्टी मेयर रहे, इस वक्त पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और पिछली बार भी यहाँ से भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़े थे, कुछ मतों से रह गए थे और निरंतर इस क्षेत्र में उनका काम करने का रिकॉर्ड रहा है। उनके बाईं तरफ श्री दीपक गाबा जी, जो पहले जिले में महामंत्री थे। जिस दिन पार्टी ने संजय जी को टिकट देने का निर्णय किया, उसी दिन पार्टी ने तय किया कि दीपक गाबा जी शादरा जिले के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे और 5 सीटों को जिताने का काम करेंगे। दीपक जी से लेफ्ट में बहन प्रीति जी, सभी जानते हैं, बहुत ही जाने माना चेहरा है। 4 बार है ना पार्षद है जी, 5 बार 4 बार पार्षद और इस वक्त पूरी जी जान से शादरा विधानसभा में भाजपा को जिताने में लगी हुई है। मेरा नाम डॉक्टर अनिल गुप्ता है, मैं इस जिले का प्रभारी हूँ और पार्टी का प्रवक्ता हूँ। मेरे राइट में श्री पंकज लूथरा जी, एक बहुत ही जाना पहचाना चेहरा, हमारे झिलमिल से पार्षद हैं, पहले भी पार्षद रहे और इसी विधानसभा में बहुत ही शिद्दत के साथ चुनाव का काम देख रहे हैं। साथ में मेरी बहन सनरिका झा जी, पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, दिलशाद कॉलोनी से हमारा निगम का चुनाव लड़ा और बहुत ही शिद्दत से इस विधानसभा में काम कर रही है। ये परिचय की दृष्टि हुआ। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने अभी तक 2 संकल्प पत्र जारी किए हैं। पहला संकल्प पत्र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने जारी किया था, आप सबको जानकारी है। दूसरा उसका भाग पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अनुराग ठाकुर जी ने जारी किया और जल्दी हम तीसरा संकल्प पत्र भी जारी करने वाले हैं। ये संकल्प पत्र खाली कमरों में बैठ के नहीं बनाया गया। करीब दिल्ली के 1,80,000 नागरिकों से बातचीत करके, सुझाव करके पूरी दिल्ली में हमारे वीडियो रथ घूमे और सभी विधानसभाओं का इनपुट लेके बनाया। एक विषय और रख दूं आपके पास, पार्टी संकल्प पत्र को अपना सिर्फ घोषणा पत्र नहीं मानती, हम लोग संकल्प से सिद्धि की बात करते हैं। 2014 लोकसभा में जो हमारा संकल्प पत्र था या 2019 में, उसमें 99% से ज़्यादा जो हमने बात रखी थी वो पूरी की और एक आधी जो रह भी गई वो 1-1.5 साल बाद पूरी हुई। इसी तरीके से शादरा विधानसभा की क्या सोच है, हम इसको किस आयाम तक ले जाना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा संजय गोयल जी से, क्योंकि उनके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं। किस तरीके से शादरा विधानसभा जमुना पार में नंबर 1 विधानसभा बने, दिल्ली में उसका नाम हो, और जिस तरीके से ये 11 साल के गड्ढे आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने यहाँ बनाए हैं, उनकी कैसे भरपाई करें। मैं सीधा संजय जी से कहूँगा ये अपनी बात रख। इस प्रेस वार्ता में हमारे आदरणीय जिला प्रभारी डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, कार्यकारी अध्यक्ष छोटे भाई दीपक गाबा जी, दिलशाद कॉलोनी से बड़ी बहन निगम पार्षदा प्रीति जी, छोटे भाई हमारे पंकज लूथरा जी जनरल वार्ड से, साथ में छोटी बहन हमारी संजिका शर्मा जी जो कि दिलशाद कॉलोनी वार्ड से प्रत्याशी के रूप में रहीं, और सभी हमारे प्रेस मीडिया के बंधु और हमारी बहनें, सभी को सादर नमस्कार। शादरा विधानसभा का प्रत्याशी पार्टी ने मुझे बनाया। पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व परम आदरणीय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी और अमित शाह जी जो कि हमारे यशस्वी केंद्रीय गृह मंत्री हैं,
साथ में दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी और यहाँ से लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री हर्ष मोता जी का धन्यवाद करता हूँ और सभी साथियों का, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि शाहदरा विधानसभा की बात करें तो शाहदरा विधानसभा में 26 बूथ क्लस्टर के आते हैं और क्लस्टर की एक एक बात करें तो शौचालयों की स्थिति बदतर हुई पड़ी है और शौचालयों के दरवाजे टूटे पड़े हैं, शीट्स टूटी पड़ी हैं, पानी की टैप्स टूटी पड़ी हुई हैं और रात को 10 बजे बंद हो जाती हैं और रात को शौचालय 10 बजे बंद हो जाते हैं और सुबह लगभग 5 बजे खुलते हैं। रात को खुले में शौच करने को मजबूर होना पड़ता है। तो सबसे पहले तो वो काम को करना है। दूसरा, जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, कुछ डार्क स्पॉट्स हैं जहाँ लाइट्स नहीं हैं, क्योंकि ये सभी शौचालय, ये जो झुग्गी बस्तियाँ हैं, ये सभी डूसिव के अंदर आती हैं, जो कि दिल्ली अर्बन सेक्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड दिल्ली सरकार का उसके अंतर्गत आती हैं। उनका रख रखाव सारा दिल्ली सरकार का ही होता है, तो उस काम को प्राथमिकता पे करना है। दूसरा, वहाँ जितने भी कम्युनिटी सेंटर्स आपके बने हुए हैं, जहाँ पर दिल्ली सरकार ने एक शुल्क तय किया हुआ है, उस शुल्क को निःशुल्क करवाना है, जिससे कि क्योंकि वो लोग पहले ही इतने गरीब होते हैं कि वो कहाँ से उसमें पैसे दें। और जब वहाँ कुछ बिल्डिंग्स खाली पड़ी हुई हैं, उन बिल्डिंग्स में बच्चों के पढ़ने के लिए वहाँ पर लाइब्रेरी और वहाँ पर एक ऐसा वातावरण तय बनाना है जिससे कि वो बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें, वहाँ से आसानी से कर सकें। क्योंकि झुग्गियाँ जो है मात्र 8 या 10 गज की होती हैं, उसमें बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो इसलिए उस व्यवस्था को भी करना है। और उन्हीं बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल है हमारे यहाँ पर, मंगल पांडे स्कूल है, राघव चड्ढा स्कूल है, राघव, और साथ में आपके बाबूराम स्कूल है, जितने भी सरकारी स्कूल हैं, आज सरकारी स्कूलों में एक एक कक्षा में 70 से 80 बच्चे पढ़ रहे हैं। और कहीं साइंस है तो कहीं कॉमर्स है, तो कहीं पर टीचर्स नहीं है, तो ये स्टाफ नहीं है। इन सारी व्यवस्थाओं को, क्योंकि जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें सभी गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, जो पब्लिक स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, उसमें शिक्षा में सुधार करना है। ये शाहदरा विधानसभा की जो स्थिति है, ये मैं आपको आज की स्थिति में बता रहा हूँ कि जो स्थिति आज शाहदरा विधानसभा के स्कूलों की है। जितनी भी सड़कें टूटी हैं, एक साथ तो नई सड़कें नहीं बन सकती, लेकिन विधायक बनते ही सभी गड्ढों को क्या नाम है वहाँ पर रिपेयर करके अच्छे से और गड्ढा मुक्त उसको कर देंगे। साथ में सभी झुग्गियों में आज पानी खरीद कर पीना पड़ता है। एक एक झुग्गीवासी को एक बोतल 30 से 40 रुपये में खरीदनी पड़ती है, तो उसको भी हमें स्वच्छ जल उनको उपलब्ध करा के उस जो बिल को उनका है 1000-1500 रुपये जो बिल पानी पे खर्च करते हैं, उसको भी फ्री करना है। साथ में ये आज स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य यहाँ पर इस पूर्वी दिल्ली में जो शाहदरा विधानसभा से लगते हुए हॉस्पिटल्स हैं, एक तो डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल्स है, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल है, जीटीपी हॉस्पिटल है, राजीव गांधी हॉस्पिटल है, जयप्रवेश चंद हॉस्पिटल है, चाचा नेहरू हॉस्पिटल है। यहाँ स्थिति इतनी दयनीय है कि यहाँ वेंटिलेटर्स की बहुत कमी है और वेंटिलेटर्स उपलब्ध नहीं है, क्योंकि डॉक्टर नहीं है तो वेंटिलेटर कौन चलाएगा। मशीनें जो जांच करने वाली वो नहीं है, एक एक बेड पर 2-2, 3-3 पेशेंट लेटे रहते हैं, उसकी व्यवस्था नहीं है। दवाई हैं तो नकली हैं। तो ये जो सारी व्यवस्थाएं स्वास्थ्य सेवाएं में, इसको करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हमारे केंद्र सरकार के हॉस्पिटल चलते हैं, सारी सुख सुविधाएं वहाँ पर हैं, अपने फैसिलिटीज़ हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ केंद्र सरकार के स्तर पर वहाँ पर उपलब्ध कराना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। साथ में शिक्षा की बात करें तो प्रतिभा, कल एक टीचर उनको मिले थे, तो प्रतिभा स्कूलों को भी इन्होंने बंद कर दिया एक तरह से। और जिस तरह के केंद्र सरकार के केंद्रीय स्कूल हैं, सेंट्रल स्कूल हैं, उसी तर्ज पर अपने जितने सरकारी स्कूल हैं उसमें शिक्षा व्यवस्था उसी स्टैंडर्ड की उपलब्ध करना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि स्वयं मैं भी मंगल पांडे स्कूल से पढ़ा हूँ, मैंने कॉमर्स भगत सिंह कॉलेज से की और लॉ मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की, तो मेरे को पता है कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है और शिक्षा से कितना आगे बढ़ा जा सकता है। इसी तरह से हम बात करें
बसों की, यहाँ बस शाहदरा विधानसभा में पहली बात तो बसें आती नहीं हैं, आती हैं तो कई कई घंटों में आती हैं। उन बस की जो नंबर्स हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यदि अच्छी होगी तो लोगों को अपने व्हीकल्स खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी प्राथमिकता के तौर पर अपने शाहदरा विधानसभा के निवासियों को मिले, और जो रेलवे मेट्रो ट्रेन है, मेट्रो स्टेशन हैं, इनकी कनेक्टिविटी के लिए वो जो फीडर बस सेवा है उसको दोबारा से चालू करना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी, जिससे कि समस्या का हल हो। एक रेलवे लाइन से जो है बॉर्डर से स्टार्ट होती है, बॉर्डर का एरिया पड़ता है, इसका सौंदर्यीकरण करना मेरी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि शाहदरा विधानसभा का एरिया लगता है इस पर। और साथ में रेलवे के दोनों ट्रैक के लेफ्ट और राइट में माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी और रेलवे मिनिस्ट्री से मिलके ये पूरा करीब 3 किलोमीटर का ट्रैक है, ये साथ में यहाँ दोनों तरफ सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिससे कि यहाँ जो कूड़ा पड़ा रहता है और जो नाले, खुले नाले पड़े, उनको बनवा कर नए तरीके से अच्छे से कवर नाले करके यहाँ गंदगी को हटाना प्राथमिकता रहेगी। और साथ में जितने धीरे धीरे होंगे वो काम एक साथ तो नहीं हो सकते, लेकिन ये तारों का जंजाल बना हुआ है, तार इतने लटके हुए हैं जो तार की आवश्यकता नहीं है। कोशिश ये करी जाएगी कि अंडरग्राउंड तार वायर का, जैसे करा के नीचे रोड्स के अंदर, तो वायरलेस सिस्टम को बनाकर इसको काम को किया जाएगा, जिससे कि एक्सीडेंट होने का खतरा ना रहे। और साथ में यहाँ पर एक बड़े इंडस्ट्रियल एरिया है, फ्रेंड्स कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया है, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया है, दामोदर पार्क है या जुल्फी बंगाल है। यहाँ पर कभी कई बार आग लग जाती है, तो उसमें वहाँ पर क्योंकि पानी की व्यवस्था नहीं है, फायर ब्रिगेड के हिसाब से जो टैंकर्स की ज़रूरत होती है और पाइपलाइन बिछाकर, जिससे कि कहीं कोई हादसा ना हो, उसके लिए भी उचित व्यवस्था करते हुए फायर ब्रिगेड के साथ में, क्योंकि दिल्ली सरकार के अंतर्गत ही आता है, तो वो काम भी एक प्राथमिकता के तौर पर रहेगा, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। साथ में यदि हम शाहदरा की बात करें तो शाहदरा के अंदर तेजाब मिल बाबूराम स्कूल जो है, ये टाउन वेंडिंग कमेटी दिल्ली सरकार को बनानी थी माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर 2014 में। मेंबर्स तो बन गए, लेकिन कमेटी का कोई गठन नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से, कोई स्थान लोकेट नहीं हुआ। जितने भी ये ट्रैफिक जाम रहता है, इसकी वजह से इनको व्यवस्थित तरीके से, जो हमारे चूँकि हमारे रेहड़ी पट्टी वाले भाई हैं, इनको व्यवस्थित तरीके से उचित स्थान देकर इनको, जिससे कि ट्रैफिक ना रहे, वो भी व्यवस्था में प्राथमिकता रहेगी। और साथ में यहाँ के जो निवासी हैं, जो हमारी संकल्प पत्र 1 और संकल्प पत्र 2 जो हमारा विजन नंबर है, उसको सही ढंग से उसको अप्लाई करा के, क्योंकि यहाँ पर अभी तक राशन कार्ड नहीं बने हैं बहुत लोगों के, नए राशन कार्ड उनके बनवाना, और जो पुराने राशन कार्ड हैं उन पुराने राशन कार्ड में नए नाम एडिशन कराना, ये भी प्राथमिकता पर रहेगा, जिससे कि उनको सभी को अनाज मिल सके, जो मोदी सरकार द्वारा पूरे देश के अंदर और पूरी दिल्ली के अंदर दिया जा रहा है। साथ में जो हमारी वृद्धा बहनें हैं, माताएं हैं और बुजुर्ग हैं, उनकी पेंशन 2017 से जो बंद है, उसको भी हम आपके जो है सभी की बनवाएंगे, और बनाकर उनके कार्य को भी करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सभी काम जो बेसिकली यहाँ की जनता के लिए ज़रूरी हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सब विषयों पर काम करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। और दिल्ली में कह सकते हैं यमुना पार में शाहदरा विधानसभा जो है, क्योंकि मैं जब निगम पार्षद था तो यहाँ सफाई व्यवस्था में नंबर 1 दिल्ली में ये विवेक वार्ड आता था, जहाँ कहीं पर भी कोई कूड़ा नज़र नहीं आता था। तो उसकी व्यवस्था उचित स्थान पर कई जगह अभी है कि जहाँ लगता है कि रिक्शे अंदर जा सकते हैं, वहाँ अपने दोनों, एक तरफ हमारे तीनों ही निगम पार्षद हैं, भरत जी अपने हमारे बड़े भाई साहब खड़े हैं चुनाव में करोल बाग से, तो उस चुनाव में व्यस्त हैं, इस वजह से वो इस यहाँ पर प्रेस वार्ता में नहीं आ पाए। हमारी बड़ी बहन है प्रीति जी और पंकज जी हमारे छोटे भाई हैं, हम मिलकर, और हमारे हर्ष जी सांसद हैं, हम तीनों मिलकर जो भी कोई भी समस्या होगी उस समस्या का 100% हम समाधान करेंगे मिलकर, चाहे वो नगर निगम से संबंधित हो, चाहे विधानसभा से संबंधित हो, चाहे केंद्र सरकार से संबंधित हो। तो यहाँ डबल इंजन की क्या ट्रिपल इंजन की सरकार शाहदरा विधानसभा में चलती नजर आएगी, और वो काम हम करेंगे। ये मेरा अपना स्वयं का विजन है, और स्वयं को कराने के लिए संकल्पबद्ध हूँ मैं भी। और मैं पूरे क्षेत्र को भली भांति जानता भी हूँ, कहाँ क्या प्रॉब्लम है। सीवर की जहाँ प्रॉब्लम है, सीवर ब्लॉकेज है,
उस सीवर की पाइपलाइन बिछवा कर, नई पाइपलाइन बिछवा कर, या जहाँ सीवर की पाइपलाइन मान लीजिए पहले 8 इंची की पड़ी हुई थी, क्योंकि घर कम थे, अब 4-4 मंजिल घर हो गए हैं, तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो 12 इंची या 16 इंची का पाइप डलवाकर उसको प्रेशर को कम मतलब किया जा सके, सीवर ओवरफ्लो नहीं हो, क्योंकि सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से ये जो पानी की पाइपलाइन जो टूट जाती है तो पानी जो मिक्स हो जाता है अंदर, तो उसकी उचित व्यवस्था, समुचित व्यवस्था प्रॉपर तरीके से की जाएगी, जिससे कि स्वच्छ जल आएगा और स्वच्छ जल आने से लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्योंकि आज स्वच्छ जल नहीं मिलने की वजह से पेट की बीमारियां बहुत हो रही हैं। तो इसलिए ये मेरी प्राथमिकता के तौर पे रहेगी। तो मैं इतना ही मैं कहूँगा और भाई साहब से निवेदन करूँगा कि आगे की बात अपनी करें। हमारे संकल्प पत्र भाग 1 और 2 में दिल्ली के लिए पार्टी का जो विज़न है वो डिक्लेयर किया है। हमारी सादरा विधानसभा में कई क्लस्टर हैं। आज हम आपके सामने एक बात रखते हैं, जिस तरीके से संकल्प पत्र 2 में हमारी लीडरशिप ने तय किया है कि क्लस्टर में हम अटल रसोई चलाएंगे, जिसमें 5 रुपये में थाली। हमारे यहाँ कलंदर कॉलोनी, आराधक नगर, सोनिया कैंप, राजीव कैंप, अंबेडकर नगर, कृष्णा मार्केट, हम आपसे आज कहते हैं कि जैसे दीपक कॉलोनी और भी कोई क्लस्टर, मैं प्रभारी होने के नाते भी कहता हूँ कि आप पाएंगे जिस तरीके से 8 तारीख को जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा उस पर हम लोग तुरंत काम करेंगे। ऑलरेडी संजय जी एक समाज सेवी हैं, आपको शायद जानकारी है, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल वो सुंदरलाल चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से चलाते हैं। ऑलरेडी भारत विकास परिषद का हॉस्पिटल चलाते हैं। बहुत सारे इनके आयाम जो सेवा भाव से हैं। अब उपकरण देना अपने दिव्यांग भाइयों को, फिजियोथेरेपी कराना, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो अपनी निजी क्षमता से करते हैं। और जब सरकार का बल मिलेगा और पार्टी का आदेश है तो वो अटल रसोई हम तुरंत चालू करेंगे, ये हम सबको कहना चाहते हैं। यमुना प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, बहुत सारी बातें कही गई हैं। बहनों को सहायता राशि हो, हमारी जो गर्भवती बहनों के लिए हो, हमारा रेहड़ी पटरी वालों को वेलफेयर बोर्ड हो, हमारा जो ऑटो टैक्सी और साथ में हमने ई रिक्शा भी जोड़ा है उनका वेलफेयर बोर्ड हो, जो भी किया है वो सब, क्योंकि ऑलरेडी संजय जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समाज सेवी हैं, और 100% जो हमारा संकल्प पत्र दिल्ली के लिए है उसको शाहदरा विधानसभा में सबसे पहले हम लागू करेंगे। हमारे साथ में हमारे जिलाध्यक्ष श्री दीपक गाबा जी भी हैं। मैं निवेदन करूंगा अंत में 2 विषय वो भी रखेंगे, फिर हम इसको समाप्त करेंगे। आज इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित हमारे प्रदेश के प्रवक्ता, इस जिले के प्रभारी श्री अनिल गुप्ता जी, शाहदरा विधानसभा के प्रत्याशी मेरे बड़े भाई प्रसिद्ध समाज सेवी श्री संजय गोयल जी, दिलशाद कॉलोनी से निगम पार्षदा हमारी बहन प्रीति जी, दिल्ली से निगम पार्षद भाई पंकज लूथरा जी, दिलशाद कॉलोनी से निगम प्रत्याशी रही संगीता जी, उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। साथ सबसे पहले तो शाहदरा विधानसभा की अगर बात करें, संजय जी ने बहुत सारी बातें रखी कि शाहदरा विधानसभा में क्या क्या परेशानियां हैं। इसके बाद 10 साल आम आदमी पार्टी के विधायक और विधानसभा स्पीकर रहने के बावजूद ये क्षेत्र में इतनी परेशानियां हैं कि यहाँ लोगों का जीना दुर्भर हो गया। चाहे वो पानी की समस्या हो, सड़कों की समस्या हो, सीवर की समस्या हो, झुग्गी बस्ती की समस्या हो, गंदगी की समस्या हो। संजय जी ने आपको बताया और अपना एक विजन भी बताया कि विधायक बनने के बाद वो इस क्षेत्र में क्या क्या काम करने वाले हैं। तो ये तो बात रही शाहदरा विधानसभा की, और मुझे पूरा विश्वास है कि संजय जी, क्योंकि खुद इस क्षेत्र के निवासी हैं और इनका जन्मस्थल ही यही है और लगातार सामाजिक कार्यों में और राजनीति में जुड़े रहे हैं, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि संजय जी इस क्षेत्र को, शाहदरा विधानसभा क्षेत्र को दिल्ली का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा क्षेत्र बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे। इसके साथ साथ कुछ योजनाएं अभी अनिल जी ने आपके बीच में रखी
और जो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, संकल्प पत्र ना कहकर उसको गारंटी कार्ड इसको बोल रहे हैं हम। बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जो मोदी जी की गारंटी के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वासियों के लिए करने जा रही है, चाहे उसमें 2500 रुपये महिलाओं के लिए बात हो, उसमें महिला स्मृति योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है। गर्भवती महिला के लिए 21,000 रुपये प्लस उनको 6 पोषण किट उनको दिल्ली सरकार में जब भारतीय जनता पार्टी आई तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनको दिया जाएगा। इसी के साथ साथ 500 रुपये में सिलेंडर प्लस होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है। 5 रुपये में पौष्टिक भोजन झुग्गी वासियों के लिए, जो हमारे गरीब लोग हैं जिनको पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता और थोड़ा सा न्यूट्रिशियस जो उनको चीज़ें चाहिए होती है उसका ध्यान रखते हुए विशेष रूप से झुग्गी वासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 5 रुपये की अटल पौष्टिक थाली उनके लिए देने की गारंटी दी है। ये कोई वायदा नहीं है, ये गारंटी है। और आपको पता है मोदी जी की जो गारंटी है, गारंटी मतलब गारंटी की गारंटी है वो। इसी के साथ साथ आयुष्मान योजना, आपने देखा होगा पिछले 10 वर्षों से पूरे देश में आयुष्मान योजना लागू है, लेकिन दिल्ली के अंदर इस योजना को लागू नहीं किया गया। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाते ही पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर ही आयुष्मान योजना को लागू किया जाएगा। इसमें जो राज्य सरकार दे रही है वो तो रहेगी, लेकिन उसके अलावा 5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना के माध्यम से लाभ दिल्ली सरकार देगी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, आप सबको इस चीज का जानकारी भी होगी, प्रदूषण। आपको याद होगा 2020 में केजरीवाल जी कहते थे कि मुझे 1 साल दीजिए, मैं आपको यमुना में डुबकी लगाऊंगा। फिर अगले साल फिर कह देते थे कि 1 साल का समय और दे दीजिए। और अभी आप सब लोगों ने देखा होगा एक बड़े पत्रकार राजीव सरदेसाई की एक वीडियो चलती है जिसमें 2020 में उन्होंने केजरीवाल जी से पूछा कि क्या आप यमुना की सफाई कर देंगे, तो उसने कहा कि मैं 2025 तक अगर मैं सफाई नहीं कर पाया तो जनता को कहना कि आप मुझको वोट ना दें। ये केजरीवाल जी ने कहा, और ये वीडियो में आप देख सकते हैं जब सरदेसाई जी ने उनसे पूछा, उसने कहा कि मेरे को बिल्कुल वोट मत करिएगा अगर 2025 तक यमुना सफाई नहीं हुई। तो ये तो खुद ही कह रहे हैं कि मुझको वोट मत देना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, यमुना की आप फोटोग्राफ लीजिए, उसको आप पत्रकार बंधु खुद ही वायरल कीजिए ना, और उसमें कहिए कि ये केजरीवाल ने कहा कि मेरे को वोट नहीं देना क्योंकि यमुना तो गंदी है। तो इस तरह की। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज जो है, ये एक स्टडी अभी हुई है, क्योंकि डॉक्टर साहब भी आप प्रदूषण के विशेषज्ञ हैं और पॉल्यूशन बोर्ड के मेंबर भी हैं। एक स्टडी के मुताबिक जो दिल्ली की जनता है उसकी जो एक औसतन आयु जो है वो प्रदूषण की वजह से 12 वर्ष कम हो चुकी है। एक दिल्ली में आम आदमी जो रहता है उसकी एक औसतन आयु, मान लीजिए किसी की 80 साल की आयु होनी चाहिए थी दिल्ली में रहने से, आज उसकी औसतन आयु 12 वर्ष घट के 68 साल रह गई है। तो ये जीवन से बड़ा कुछ नहीं है। तो इस तरह की चीजें हैं। अब जैसे स्वनिधि योजना है, स्वनिधि योजना पूरे देश के अंदर 62 लाख लोगों को स्वनिधि योजना का लाभ दिया गया है, जिसमें 50,000 रुपए का कोलैटरल फ्री सिक्योरिटी के बिना उनको लोन दिया है। दिल्ली के अंदर 2 लाख है, उसको डबल करने का एक संकल्प किया गया, गारंटी दी गई है। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं ये दिल्ली सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो ये करेगी। तो मेरा इतना ही कहना है कि, और अगर हम शादरा जिला की बात करें तो 5 विधानसभा अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शादरा जिला की 5 सीटें जीतने जा रही है। मेरा आप सबसे इतनी बात रखी थी। बहुत बहुत धन्यवाद।